बता दें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर बस मैं यही कहने लगा था, आपने अच्छा, L1 और L2 नॉर्म जो है वो होता क्या है? L1 नॉर्म जो होता है वो ये होता है कि आप वेक्टर की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसकी जो आपकी डायमेंशन की वैल्यूज़ हैं, उनको आप क्या करते हैं, फीचर्स की जो वैल्यूज़ हैं उसको आप सम कर देते हैं। वो आपका L1 नॉर्म है। और L2 नॉर्म ये है कि आप उसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेते हैं। मिसाल है, अगर किसी फीचर की नेगेटिव वैल्यू है या उस तरीके से आप उसको पहले स्क्वायर करते हैं और फिर सम करते हैं, वो आपका ये होता है L2 नॉर्म। ठीक है, ये फ़र्क होता है। तो ये आपका हो गया यहाँ तक। यहाँ आपने ये आपका स्केलिंग फैक्टर आ गया, आपका लॉस लॉस कैलकुलेट हो गया हर लेयर के ऊपर, हर लेयर के हिसाब से। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो क्या हम इसको देख सकते हैं? टेंसर लॉस की लॉस इज इक्वल टू के डॉट, इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है। नो शेप। अच्छा, तो यहाँ पे टाइप आप चेक करें, लॉस की टाइप चेक करें। क्लास ऑब्जेक्ट है, लॉस डॉट वैल्यू करके देखें जरा। लॉस डॉट वैल्यू, ऑब्जेक्ट है तो शायद कोई फंक्शन हो इसका, लॉस लॉस डॉट वैल्यू या इस तरह कोई। डी टाइप फ्रॉम टेंसर गेट शेप टाइप्स एक्स। डॉट नेम आ रहा है, नेम को देखें जरा, इसका नेम तो खैर यही होगा लेकिन फिर भी देखें नेम में क्या आ रहा है, प्रॉपर्टीज की नेम। चलें अभी चलते हैं आगे, शायद बाद में समझ आ जाए इसका। ठीक है। और ये कोड कुछ भी समझ नहीं आया मुझे। ये कोड सर आप सॉल्व कर लें, फिर एक दफा दोबारा रिव्यू दे दीजिएगा। मैं कैसे दे दूं, मुझे खुद समझ आएगा तो मैं आपको दूंगा। चलें, तो पहले समझ लेना आप। ये अलबत्ता इसमें थोड़ा बहुत जो 50% समझ आ गया है, कुछ समझ आ गया है, कुछ नहीं आया, तो इंशाल्लाह देखते हैं, अभी आगे चलते हैं।
अच्छा जी, ओके आगे ये क्या है कि टेंसर होल्ड्स द जनरेटेड इमेज द ड्रीम, तो मतलब ड्रीम हमारा यहाँ पे होगा। तो फिलहाल हमारा ड्रीम जो है वो सिर्फ आपकी इनपुट पिक्चर जो आ रही है वही फिलहाल ड्रीम है। तो ड्रीम को हमने रखा है कि मॉडल डॉट इनपुट, हम पिक्चर दे रहे हैं मॉडल को, इसको हम ड्रीम के तौर पे ले रहे हैं। अब आगे आ गया ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेडियंट्स इज इक्वल टू के डॉट ग्रेडियंट्स लॉस ड्रीम। अब ग्रेडियंट्स के अंदर ये के के अंदर फंक्शंस हैं बहुत सारे। अब जैसे ये वेरिएबल है, ग्रेडियंट्स हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे और ये अगर हम के है क्या सर? के आपका टेंसर फ्लो है ना, टेंसर फ्लो बैकएंड है। अच्छा 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 अच्छा, बैक एंड, ओके। तो यहाँ पे आपके पास के, इसमें फंक्शन सारे स्टोर हुए हैं, जब हम इसको ऑपरेट करेंगे चलाएंगे तो फिर हाँ बाकी फंक्शन सारे चल पड़ेंगे। हाँ, ओके इसके ये टेंसर फ्लो बैकएंड के फंक्शन है ना इसके। अब के डॉट ग्रेडियंट्स है, के डॉट वेरिएबल है, और मैं यही देख रहा था एक आगे भी एक फंक्शन जो दिया हुआ है जो के डॉट फंक्शन है। अब इसको जरा देखते हैं कि टेंसर फ्लो बैकएंड के अंदर क्या। डॉट फंक्शन जब आप अप्लाई जी जी, के डॉट फंक्शन ये सारे फंक्शन को ऑपरेट कर देता है, जो पीछे ऊपर ऑपरेट सारे फंक्शन चल जाते हैं। केरस ये है के एब्स के ऑल के एनी के रेंज। ओके सर, मतलब ये केरास के ही बैक एंड ये सारे फंक्शंस हैं। ये के फंक्शन है, इंस्टेंशिएट अ केरस फंक्शन। इसको खोल के देखते हैं जो इसने यूज़ किया है। के इनपुट आउटपुट, input list of placeholder tensor, list of output tensor, list of update operations, or value output values as are arrays. This function is a part of set of Keras backend functions that enables lower level access to the core operations of the backend tensor engine like TensorFlow, CNTK, Theno, etc. तो ये आपके Keras के अवेलेबल फंक्शन हैं बहुत सारे। जैसे अब आप ये फंक्शन वाला हो गया, ये ग्रेडियंट्स वाला हो गया, ग्रेडियंट्स का भी यहाँ होगा, ये ग्रेडियंट्स का है। यहाँ ग्रेडियंट्स में जो लॉस लेता है और वेरिएबल लेता है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या दिया है, ये ग्रेडियंट्स में हमने क्या लॉस डाला है और इसके वेरिएबल्स जो हमने जिस पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं ड्रीम। आउटपुट क्या करता है, आर्ग्यूमेंट्स ये हैं, ग्रेडियंट टेंसर हमें वापस करता है, ये आउटपुट हमें ग्रेडियंट्स देता है, ये ग्रेडियंट्स। देन हमारे पास ग्रेडियंट को डिवाइड किया हमने के डॉट मैक्सिमम, अब ये भी एक सा फंक्शन है, के डॉट मीन, के डॉट एब्स ग्रेड्स, के डॉट मीन एब्सोल्यूट लिया इसका, मीन लिया, मीन इसका और इसका ग्रेडियंट्स का मीन लिया इसके साथ और उसका मैक्सिमम लिया फिर ये। तो ये बेसिकली मैथमेटिकल रिसर्च है जो जिसको उन्होंने एक फार्मूला में लिख दिया। असल में ये रिसर्च होती है सारी, तो उस रिसर्च को ये समझना। मैक्सिमम बेसिकली जी लॉस है जिसको ये मैक्सिमाइज कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमाइज कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये ग्रेडियंट को डिवाइड कर रहा है ना, ग्रेडियंट को इस वैल्यू से डिवाइड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यूज। अच्छा ये क्या लिखा, नॉर्मलाइजेस द ग्रेडियंट्स, इम्पोर्टेंट ट्रिक ये है। इसका आपने ग्रेडियंट को नॉर्मलाइज कर रहे हैं,
यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर, जैसे नॉर्मलाइज नहीं करते आप 0 और 1 की रेंज में ले आते हैं, जैसे उस जी तरीके से सर। ये नॉर्मलाइज कर रहा है ग्रेडियंट्स को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है कहता है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ गया ये कंप्यूट्स द ग्रेडियंट्स ऑफ द ड्रीम विद रिगार्ड टू द लॉस। आपके पास लॉस लॉस को यूज करते हुए विद रिस्पेक्ट टू लॉस, जैसे आप डेरिवेटिव नहीं लेते, डेरिवेटिव ऑफ ड्रीम विद रिस्पेक्ट टू लॉस, तो वो ये आपके डेरिवेटिव असल में लेता है यहाँ पे। उसके बाद ये आप वो डिवाइड कर रहा है मैक्सिमम से उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। फिर आउटपुट्स इज इक्वल टू लॉस और ग्रेड्स, ये एक लिस्ट बन गई है। लॉस क्या है आपका, लॉस यहाँ से आ रहा है और ग्रेड्स यहाँ से आ रहे हैं, ग्रेडियंट एंड लॉस। फेच लॉस एंड ग्रेड्स के डॉट फंक्शन ड्रीम एज अ इनपुट दिया है और आउटपुट्स, ये आपकी आउटपुट्स हैं। Sets up a keras function to retrieve the value of the loss and gradients given an input image। हमारे पास इनपुट इमेज ये है ना, ये ड्रीम इनपुट इमेज है और sets up a keras function to retrieve the value of the loss and the gradients given an input image। तो आपके जो ये इनपुट इमेज हो गई और ये आपकी आउटपुट्स आई यहाँ से, ये वाली जिसके अंदर के लॉस और ग्रेडियंट्स मौजूद हैं, तो उसको यहाँ पे डाल दिया। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन करेगा कि हमें लॉस और ग्रेडियंट्स रिट्रीव करके देगा विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट इमेज। तो डिफाइन आगे एक फंक्शन आ गया, इवेल्युएट लॉस एंड ग्रेडियंट्स एक्स, outs is equal to fetch loss and gradients x, ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया। लॉस वैल्यू outs 0, लॉस ग्रेड वैल्यूज outs 1, रिटर्न लॉस वैल्यू ग्रेड वैल्यू। दूसरा फंक्शन क्या है, ग्रेडियंट एसेंट। अब यहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट एसेंट है जिसके आपने जिससे कि लॉस बढ़ाना है हमने। अच्छा जी, एक्स आया, आइट्रेशंस स्टेप मैक्स वैल्यू नन, मैक्स लॉस नन। इफ आई इन रेंज आइट्रेशंस, फॉर आई इन रेंज आइट्रेशंस लॉस वैल्यू ग्रेड वैल्यू इज इक्वल टू इवेल्युएट लॉस एंड ग्रेडियंट एक्स। इस फंक्शन को कॉल कर लिया। यहाँ पे जब हम इसमें x देंगे ना, तो x की वैल्यू जब देंगे ना तो हम पता चलेगा हम क्या दे रहे हैं ना। यहाँ पे अभी x जो है मेरे ख्याल इमेज होगी शायद, ये वाला x, क्योंकि ये वाला x यहाँ आ रहा है, फिर ये वाला x यहाँ भी यही जा रहा है, और ये x बेसिकली यहाँ पे जो आ रहा है ये यही चीज़ है, ये आपका इनपुट इमेज और आपकी ये x जो है असल में बेसिकली ये चीज़ है ना, क्योंकि इस फंक्शन में से गुजर रहा है ये x। मतलब इवेंचुअली इस फंक्शन को कॉल किया है, तो ये x जो पास किया है तो ये इस x यहाँ से गुजर रहा है, तो x जो है असल में इधर से गुजर रहा है। इसकी इनपुट बना है x होना क्या चाहिए, फिर x तो ये है ड्रीम आउटपुट्स। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे कहीं नीचे है, कौन सा फंक्शन है ये, ये वाला, ये तो कॉल, हाँ ये नीचे कहीं कॉल हुआ है, ये
ये इसमें आपने इस फंक्शन कॉल के इसमें इमेज इनपुट इमेज डाली है और इमेज और आइट्रेशन स्टेप दिस, तो ये एक्स ये है आपका मेथड, ठीक है। ठीक है, ये एक्स आपकी इनपुट इमेज है। लेकिन ये आउटपुट्स कहाँ है? चलें देखते हैं इसको, रन करके देखेंगे। तो सर रन तो इसने हो ही जाना है, समझ में भी तो आना चाहिए। हाँ, तो जब हम उसको कोड को ब्रेक डाउन करते हैं और उसके आउटपुट्स देखते हैं तो फिर थोड़ा बहुत रन करते हैं बार बार तो आ जाता है। इसको पहले कॉपी करते हैं। ये तो अभी फंक्शंस ही डिफाइन हो रहे हैं ना, जब इसको रन तब करेंगे ना जब आगे हम इसको इनपुट देंगे। सर ये फंक्शन इसलिए तो नहीं बन रहा कि हमने इसके अंदर नॉइस पैदा करना है? हाँ जी, हाँ जी, वही नॉइज पैदा करना है। और फिर बात ये फिर वही चक्कर तो नहीं आ गया? ये क्या है? tf डॉट ग्रेडियंट टेप इंस्टेड, ग्रेडियंट टेप यूज करें जी। पुराना कोड है ना, नया एनवायरनमेंट है। ये नया, या तो हम इसका ना पुराना बैकएंड इसमें 2.7, ये जो है कोड है मेरे ख्याल में पुराने टेंसर फ्लो के लिए है। ये यूज़ करना चाहिए हमें। इसको यूज़ करने के लिए क्या करें? कोई कोई इनपुट कोई दे।
इंस्टॉल केरस 1.2 अच्छा सही रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड ये क्या है अच्छा 3.7 successfully uninstalled you must runtime restart the runtime restart runtime दोबारा से रन करते हैं शायद चल जाए लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा ग्रेडिएंट टेप वही आ रहा है जो बुक का सेकंड एडिशन है उसमें नया कोड नहीं है, किसी ने चेक किया? नया कोड देख लेते हैं मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंट है वो। डिफरेंट होगा वो फंक्शनल एपीआईज और वो जो है ना अपना क्लास क्लास मेथड्स को यूज करता है ज्यादातर ना नई बुक में सही है, मतलब लेकिन ये कि चले हम वो लेटेस्ट समझ लेंगे, पुराना शायद जरूरत ना ही पड़े, बेहतर ही है नया वाला कोड अंडरस्टैंड कर लेते। हाँ जी अच्छा आइडिया लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि भाई स्टडी तो कर लेते हैं क्योंकि हमारा इससे वो है ना एग्जाम है वो है क्विज है तो इसलिए देखते हैं ये नई बुक भी देख लेते हैं ऑलमोस्ट सेम ही है एक ग्रीन टेप यूज किया इसने ये देखे ना यहाँ पे इसने ग्रीन टेप यूज किया है वो ये कर लें ज्यादा बेहतर है, मतलब अगर कॉन्सेप्ट सेम है तो कोड का तो शायद प्रॉब्लम ना उतना ज्यादा। ये स्टार्ट से ही लेना पड़ेगा ये तो वही चीज़ें हैं ये जो है ये थोड़ा डिफरेंट है ये ना मॉडल क्लास यूज़ कर रहा है यहाँ पे ये मॉडल क्लास और L2 नॉर्मलाइजेशन ये डायरेक्ट वही इसने फंक्शन यूज़ किया है L2 नॉर्मलाइज फंक्शन लर्निंग रेट ठीक है हम ये उठा लेते हैं कोड ये चलेगा इंशाल्लाह ये तो चलेगा
मेरे ख्याल इसका कोड मौजूद होगा नोटबुक। नो होस्ट गिवन। नहीं है, पिक्चर नहीं है। ये पाथ चेक करें, एग्जिस्ट नहीं करता शायद। कोई ले लेते हैं पिक्चर, कोई और ले लेते हैं। कोई खूबसूरत सा पहाड़ दिखे। बहुत लंबा नहीं हो गया? कैन नॉट आइडेंटिफाई। PLD I am show base image path। यार नहीं आई इमेज यहाँ। क्या हो गया? आता नहीं।
नहीं नहीं, ये नहीं, ये गलत है ना। ओह, ये पाथ शेयर किया है उसमें चैट में, वो ले लें। क्यों यार? Security चलें, इसको अगर ना देखें फिलहाल, तो डिस्प्ले के लिए है ना, बाद में डिस्प्ले करवा लेते हैं इसको, तो रन कर रहे हैं। ओह, इतना बड़ा कोड है।
इमेज का मसला हो गया दोबारा से। यहाँ पे गेट फाइन, सर ये किसी भाई ने पहले ये कोड शेयर किया था गिटहब से, आपको मैंने लिंक दोबारा से भेजा, आप यहाँ से कोड रन करके देखें, वो चल रहा है, मैंने चेक किया वो चल रहा है। चल रहा है? जी जी, एटलीस्ट वो ब्लॉक चल रहा है सर जिसमें आपको पिक्चर में प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो ब्लॉक चल रहा है, नीचे से तो मैंने नहीं देखा, बस ब्लॉक चल रहा ये तो हमने भी तो ऐसे ही लिखा है। लेकिन मेरे पास चल रहा है सर ये इसी तरह से, अगर आप लिखें। ये मैंने वहीं से कॉपी किया है। हाँ